जिस तरह तुमने अपनी माँ से बात की ना, कसम से तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुमने हमें दिल से कबूल कर लिया है। कुछ पसंद नहीं आया? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? हाँ, अगर मैं कहूँ कि पीछा कर रहा था तो? क्यों? क्यों क्या मतलब हुआ? मेरा दिल कर रहा था, तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ और ये करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। वैसे मैं बहुत एंजॉय कर रहा था तुम्हारा पीछा करना। ये भूल किसके लिए जा रहे हैं? बस ले रही हूँ किसी के लिए। मुझे नहीं बताओगी? बिल्कुल भी। भैया ये वाले दे दे प्लीज। ओके, एज यू विश। कितने का है? नहीं असफन प्लीज। इट्स ओके। असफन मेरा सीट बेल्ट। क्या बात है भाई, इतना मूड क्यों ऑफ है? आपने बिल पे क्यों किया? मेरे होते हुए तुम पेमेंट करोगी तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। असफन ये बुके मैं आपके लिए ले रही हूँ। अब आप खुद बताएं, आपके पैसों से लिया हुआ बुके आपको दे दूं, कैसा लगेगा? हाँ आप हंस रहे हैं। हंस रहा हूँ? अच्छा नहीं हंस रहा मैं। ओके, आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ। अच्छा सुनो। क्या है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। ऐसे थोड़ी करूंगा, तो मेरी तरफ देखोगी तो बात करूंगा ना। तो गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती है। ये बात करनी थी आपको? हाँ, और ये भी कि मैं सोच रहा था कि चचा जान को कुछ दिनों के लिए हम अपने घर ले आते हैं। हमारे तो बाबा नहीं माने। उनको मैं मना लूंगा, तुम अपना बताओ। तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? मुझे कोई एतराज क्यों होगा इस वक्त? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा घर से निकलेंगे, उनका माहौल चेंज होगा, उनकी तबीयत भी बेहतर होगी। एब्सोल्युटली, मैं भी यही सोच रहा था। आपके या मेरे सोचने से ना कुछ नहीं होता, ये बाबा का डिसीजन है। अरे मान जाएंगे वो। नहीं मानेंगे। लगी शर्त? लगी। हार जाओगी पहले की तरह? बाबा खुश होने चाहिए, मुझे किसी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेखबर निगाहों ने, बेअसर सी आहों ने, पर मेरी वफाओं ने मांगा तो है बस एक तुम्हें। मुस्कुराती राहों में, दिल की सब सदाओं में। जिस तरह तुमने अपनी माँ से बात की ना, कसम से तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुमने हमें दिल से कबूल कर लिया है। आंटी, इस बीच वाली अलमारी की चाबी नहीं मिल रही कहीं? इसकी चाबी यहाँ होगी तो मिलेगी ना। इसकी चाबी शारिक के पास होती है, सीने से लगा कर रखता है। मजाल है कभी चाबी को भूल जाए। ऐसा क्या है इसमें जो वो सीने से लगा के रखता है इसकी चाबी? बेटा मुझे क्या मालूम इसमें क्या है क्या नहीं। मेरी तो आदत ही नहीं है बाल की खाल उतारने की। उसका कमरा है, उसकी अलमारी है, जो रखे मेरी बला से। अच्छा, तो चाबी वो अपने साथ रखता है, तो यकीनन पैंट की जेब में या फिर शर्ट की जेब में रखता होगा। वैसे एक बात है बेटा, जिस तरह तुमने अपनी माँ से बात की ना, कसम से तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुमने हमें दिल से कबूल कर लिया है। आंटी, आपके प्यार और खुलूस ने ऐसे करने पे मजबूर किया। आप इतना प्यार करती हैं मुझसे, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतना तो मेरी मामा भी नहीं रखती मेरा ख्याल। सदके जाऊं मैं 100 बार कुर्बान तुम पर। मैं ये कपड़े तुम्हारे हैंग कर दूं और फिर शुमाइला से कहती हूँ तुम्हारे लिए ना कुछ खाने को लेकर आए, और ये रिक्वेस्ट शुमाइला आके उठाएगी। थैंक यू। किसी काम को हाथ नहीं लगाना तुमने।
ये शुमाइला उठा लेगी, तुमने नहीं उठाना। बाबा असफन साहब से कोई बात करना चाहते हैं। बोलो बेटा। हाँ, वो एक्चुअली सचिन आज मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, काफ़ी डिटेल में बात की। आपकी रिपोर्ट्स देखकर वो काफ़ी मुतमईन है। इनफैक्ट उन्होंने तो पूरा भरोसा दिलाया है कि अगर इसी तरह से आपकी रिकवरी होती रही ना तो आप बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएंगे। मगर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होने के लिए आपको इस कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बहुत कहाँ क्या मतलब है? आप कहीं भी जा सकते हैं। आई मीन आपका केयरटेकर भी आपके साथ ही जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब आपको व्हील चेयर पे घूमना चाहिए। आप आई मीन ऐसा करते हैं कि आप ये करें कि आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं। देखें ना, थोड़ा सा माहौल भी चेंज होगा, फिर वहाँ मैं आऊँगा, माँ भी है, आपका हर वक्त ख्याल रखा जाएगा। तो अब भी रख रहे हो, पहले ही बोझ बन चुका हूँ स्वयं और भाभी को परेशान करता रहूँगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? देखें, आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी, और यही सोच बदलने के लिए आपको यहाँ से इस घुटन ज़्यादा कमरे से बाहर निकलना ही होगा, लोगों में बैठना होगा। बेटा। अरे चर्चान, आपको भरोसा है ना मुझ पर? हाँ तो बस ठीक है, आप अब मेरे साथ चल रहे हैं मेरे घर। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपका वहाँ बहुत ख्याल रखा जाएगा। आप वहाँ ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। तुम क्या बैठी हुई हो, सुने जा रही हो, कुछ कह ही नहीं रही हो? बोलो ना कुछ चचा जान को मनाने के लिए। बाबा आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ अहम नहीं है। अगर वाकई माहौल बदलने से आपकी तबीयत बेहतर हो सकती है तो आप असफन की बात मान लें। ये हुई ना बात। अब बस आप मुझे 2 दिन दें। 2 दिन में मैं आपके सारे मामलात घर पे कर लूँगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ से ले जाऊँगा।